फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारा पहला सब्जेक्ट है। डीसीए वाला ले लो या पीजी डीसीए वाला, इसके अलावा आप एमएससी भी करोगे तो आपको फंडामेंटल मिलेगा, ठीक है। और बीसीए भी करोगे, बीसीए मतलब 3 साल वाला, तो उसमें भी क्या मिलेगा ये। अब एक बात बताओ, हम कंप्यूटर का पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये बेसिक चीज़ है, आपको हर जगह पढ़ना है। हर जगह मतलब जब भी आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी करते हो तो भी आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल। सीपीसीटी के एग्ज़ाम भी देना है तो क्या पढ़ना है, हाँ, तो मतलब क्या है, मूलभूत। मूलभूत मतलब जैसे रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ में आजकल मूलभूत क्या चीज़ हो गई है, मोबाइल। इलाज मत हो पर मोबाइल मिलना चाहिए, है ना। हालांकि हेल्थ जरूरी, देखो स्वास्थ्य और कौन सा जरूरी है, शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान तो भला देखो, कपड़ा जरूरी नहीं रह गया आज की डेट में आदमी को, है ना। आप देख रहे हैं मार्केट में, बोलना नहीं चाहता मैं। दूसरी चीज़ रोटी नॉर्मल, भाई बाहर का खाक पेट भर ले रहा है ना, कुछ भी खाक है। दूसरी चीज़ क्या रह गया, एक मकान। मकान ठीक है, थोड़ी बहुत है, फिर भी घर कहाँ लौटते, रात में लौटते आराम से आप, है ना। अब जो लौटता है उसको बोल रहा हूँ, हर एक को नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो जिनके लिए कथन सिद्ध हो रहा है उसके लिए प्रमेय सिद्ध करते थे 9th क्लास में। प्रमेय मतलब समझते ही कि नहीं, है ना। मान दे देता था, सिद्ध करो इसको, है ना। चारों भुजाएं और दुनिया भर के, अब मेरे को इतना याद नहीं, बहुत दिन हो गए, ठीक है, पर बड़ा अच्छा लगता था। चलो यहाँ हम पढ़ रहे क्या, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। हमने पढ़े थे सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के बाद हमने देखे थे कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने देखे थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। उसके अलावा क्या देखे थे, देखो हमने कंप्यूटर को मुख्य रूप से देखे थे कि इनपुट लेता है, प्रोसेस और आउटपुट। ये 3 चीज़ होना जरूरी है। अगर इनमें से आप एक चीज़ भी गायब करते हो तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा, मतलब वो सिस्टम ही नहीं कहलाएगा। कैसे, अगर मान लो आप इनपुट नहीं देते हो तो चुपचाप बैठा रहेगा, अब वही बात हो जाएगी, टुकुर टुकुर देखेगा, है ना। तो यहाँ वो देखेगा भी नहीं, वो तो मशीन है। इंसान हो आप देख सकते हो, जैसे आपको खाना नहीं मिले तो आप देख रहे हैं और देख क्या रहे, भड़क जाते हो, भड़कते ही कि नहीं, टुकुर टुकुर देखना। तो वो सीधे साधे लोग, सीधे साधे आज की डेट में रहते नहीं हैं, रहते ही क्या, कोई नहीं रहता, चिल्ला देते हैं। तो इनपुट होना जरूरी है। अब इनपुट दे दिए, सीधे आउटपुट आएगा क्या, क्या होगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो भी है, गणनाएं बोलते हैं जिनको, गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी होती है, वो सारी चीज क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। और उसके बाद क्या मिलेगा हमको, आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हमने ये बेसिक चीज देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखे थे, इनपुट लेगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वो स्टोर हो जाएगा, कहाँ पे, मेमोरी में, फिर एक एक करके उठाया जाएगा। अब एक बात बताओ, पूरे पूरे जब मैंने बताया था डॉक्टर का उदाहरण, जितने 10 मरीज गए एकदम से डॉक्टर के सिर पर जाकर थोड़ी बैठोगे, तो आप कहीं वेट करोगे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वेटिंग एरिया होता है, उस वेटिंग एरिया को यहाँ पे कंप्यूटर में बोलते हैं मेमोरी। और मेमोरी में भी पहली मेमोरी होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने रैम का नाम सुने कि नहीं, बताओ, सुने मोबाइल में, 4 GB 6 GB 8 GB 2 GB वर्चुअल, दुनिया भर का सुने होंगे, सुने कि नहीं। पहली चीज वो हम ताका झांकी करते मोबाइल लेने जाते तो रैम तो आप समझ गए, रैम मतलब होता है रिसेप्शन एरिया, और रैम को हम क्या बोलेंगे, रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। अब एक एक करके यहाँ से उठाएंगे, तो डॉक्टर यहाँ कौन हो गया, ALU, और ले जाने वाला बीच में कंट्रोल यूनिट, ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। जैसे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है कि नहीं कोई कंपनी में, तो ये कंप्यूटर का मैनेजमेंट है। कौन है ये, मैनेजमेंट, जो पूरे कंप्यूटर पर नियंत्रण रखने का काम करता है। इनपुट आया नहीं आया, कौन से इंस्ट्रक्शन को ले जाना है, कितनी मेमोरी आवंटित करना है, सारी चीजें कौन कर रहा है, यही। तो घर में मैनेजमेंट, घर में कंट्रोल यूनिट कौन होता है, हमारे परिवार में मुखिया जो रहता है, मुखिया सब काम करता है ना। प्रोसेसिंग तो सब मिलजुल कर कर लेते थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ ALU हम सबको बोल सकते हैं। ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके पास में अपनी एक मेमोरी होती है, जिसे मैंने क्या बोला था, रजिस्टर। क्या बोला था, रजिस्टर। और रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, बफर मेमोरी। बफर मतलब होता है 2 चीजों के बीच के एरिया। जैसे मान लो आप घर से निकले और यहाँ तक आ रहा है, तो कहाँ से आते हो, बस से, ट्रेन से, गाड़ी से, तो वो जहाँ पे आप रुके हो वो एरिया को बोलते हैं बफर। यानी कि ना तो आप डेस्टिनेशन में हो ना तो आप सोर्स में हो, मतलब जहाँ से निकल गए वो सोर्स हो गया, और बीच में जो पड़े हो वो बफर, और जब आप पहुँच गए वो हो गया डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन मतलब समझते ही कि नहीं, जैसे हमको कहीं जाना है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन, और जहाँ से निकल रहे उसको बोलते हैं सोर्स, ठीक है। गंतव्य स्थान सुने होंगे हिंदी में, अब उतना शुद्ध हिंदी मत जानो आप, ठीक है। और लास्ट में जो हमको मिलता परिणाम उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। ये डायग्राम हमने देखे थे कंप्लीट, तो इस डायग्राम को आप इस फॉर्मेट में बना देना एग्जाम में। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछेगा वो, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो आप क्या बनाओगे, इसी को, इसी में थोड़ा सा एक्सपेंड कर देने की इनकोडर जुड़ जाएगा। ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है कि नहीं होता, ठीक है। उदाहरण बताया था मैंने, क्यों ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी,
यहाँ पे जो भी हम डाटा देंगे वो होगा हमारी भाषा में। अब हम कौन है, इंसान या मशीन? इंसान। हमको कैलकुलेट या गुणा भाग या प्रोसेसिंग करना मशीन से, तो मशीन हमारी भाषा तो समझेगी नहीं। मशीन समझती 0 और 1। 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। दो अंकों पर आधारित लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी, डिजिटल लैंग्वेज। तो ये डिजिटल है और ये हमारे पास ह्यूमन रीडेबल है। तो अब बताओ, झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए बीच में झगड़ा को शांत कौन कराएगा? इनकोडर। मतलब हमारी भाषा को किस में ले जाएगा? वो 0-1 में। अब 0-1 में जो भी काम होना सब यहाँ होगा। वही बताया मैंने, रैम में स्टोर रहता है, एक एक करके कैश से जाता है, कंट्रोल यूनिट तो नियंत्रण रखेगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कभी, 1 लाइन एग्जाम या फिर MCQ में, इनमें से कौन सा प्रोसेसर होता है ना? देखो CPU के पार्ट है ये, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। कौन कौन है बताओ जरा? ALU, CU, और इसी के साथ में एक और रहता है बफर। बफर मतलब रजिस्टर। तो अब बोल देगा वो बफर, उसके बाद CU और ALU, इनमें से कौन CPU यानी कि प्रोसेसिंग करता है? CPU तो 3 ही है। CPU कौन है? 3, पर प्रोसेसिंग तीनों कर रहा है क्या? कौन कर रहा है यहाँ प्रोसेसिंग? कौन करता बताओ? बफर स्टोरेज करेगी या CU करेगा या ALU करेगा? गुणा भाग कौन करता है? जोड़ घटाना गुणा भाग ALU करेगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में बोलेगा A ऑप्शन ALU, B ऑप्शन CU और C ऑप्शन बफर यानी रजिस्टर, और लास्ट में दिया रहेगा उपरोक्त सभी। तो बताओ कौन सा लगाओगे? A लगाओगे। उपरोक्त सभी मत लगा देना, क्योंकि आपने सभी पढ़े एक साथ, है ना? तो कंफ्यूजन में क्या लगाओगे आप? हाँ, जहाँ तो उपरोक्त सभी रहता है वो राइट ही आंसर होता है। ठीक है, पर क्वेश्चन सेट करने वाला बेवकूफ थोड़ी है, उन्हें कुछ सोच कर ही लगा होगा। बहुत कम रहता है जब उपरोक्त सभी सही आंसर रहता है, और इनमें से कोई नहीं आंसर 99% नहीं होगा। समझ गए? इनमें से कोई नहीं आता नहीं। चलो ये समझ गए, ये देख लेना आप एक बार और। कीबोर्ड माउस ये सारी चीजें फिजिकल डिवाइसेस क्या कहलाती है? हार्डवेयर। और उस जो प्रोग्राम हार्डवेयर को काम करने योग्य बनाते हैं उन प्रोग्राम के समूह को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल क्रोम, जानते हैं आप? जानते हैं ना? व्हाट्सअप भी जानते होंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट, बहुत सारी चीज होती है। देखो मोजिला फायरफॉक्स होता है, वन नोट होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, और आपने देखा होगा वीडियो प्रोग्राम भी रहते हैं। जैसे आप वीडियो देखते हो किसमें? कंप्यूटर में VLC प्लेयर होता है। म्यूजिक सुनते ही कि नहीं? विनम्फ होता है ना, विनम्फ करके। तो ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा एप्लीकेशन हमने देखे थे क्या क्या उपयोग होते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। इसकी विशेषताएं होती है कंप्यूटर की। ठीक है, साथ ही हमने क्या देखे थे? कमियाँ। कमियाँ मतलब कोई कितने भी अच्छा व्यक्ति हो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो कंप्यूटर में कमी एकमात्र है जो सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसी के कारण 3 कमी हमने बोल दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कंप्यूटर की जनरेशन देखे थे। टोटल कितनी थी? 5। मतलब हम कौन से में भी? 5वें में। मतलब 1980 से शुरू हुई है और वर्तमान में चल रही है। क्या चीज यूज करते हैं हम उसमें? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, मुख्य रूप से 5वीं जनरेशन कौन सी चीज पर फोकस कर रही? कि कंप्यूटर खुद सोचने समझने लगे। मतलब खुद ही सोचने समझने लगेगा तो फिर क्या होगा? आप अगर 2-4-10 घंटे उसको यूज करते, एक हाथ निकलेगा पीछे से और घुमा कर देगा एक गाल पे, बोलेगा क्या बोलेगा? भाई मेरे को थकान होती कि नहीं होती? अभी बोलता है कि वो बोलता भी होगा। कौन सा आप देखते हैं ना, लैपटॉप वगैरह में देखेंगे CPU कुछ नहीं होता, लैपटॉप रखा रहता है नीचे से जम जम के हवा छोड़ेगा, है ना? वैक्यूम में रहता है, मतलब जो रहता है ना उसका क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट टाइप उसमें भी रहता है कि भाई बाहर हवा नहीं फेंकता है। तो वो जम जम के हवा फेंक रहा, मतलब थक गया है वो। अब थक गया है तो हाथ तो निकाल नहीं सकता मारने के लिए, तो कब निकालेगा वो? 5वीं जनरेशन में निकालेगा। और भगवान करे कि हमारे रहते में ना निकले, क्योंकि मैं तो उसको 24 घंटे यूज करता हूँ, तो तुम्हें खूब मारेगा निकल के। अच्छा नहीं लगेगा ना? और आप तो 1 घंटे यूज करते हो और भाग जाते हो, तो आपको तो वो पीटेगा नहीं, वो बोलेगा बहुत अच्छे, है ना? मेरे को बस मारेगा वो, तो इसलिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपने देखो अपना दिमाग का यूज होना चाहिए कि उसका होना चाहिए? अपना होना चाहिए। भगवान ने इतना यूनिक बनाया है। देखो दिमाग सबके पास है, जानवर के पास भी है, जितने भी पक्षी अक्षी दिख रहे हैं सब में है, पर हमारा दिमाग यूनिक क्यों है बताओ? एक स्पेशल विशेषता होनी चाहिए कि हम हमारे अलावा दूसरों का भी सोचते हैं। ठीक है, सोचते कि नहीं? बहुत ही कम रहते जो नहीं सोचते। हालांकि मतलब से सोचो कैसे सोचो, पर सोचते हैं हम दूसरों के लिए। पर हमारे पास 2 हाथ दिए भगवान ने, तो एक हाथ हमारे लिए दिया और एक हाथ दूसरों के लिए दिया है। समझ गए? तो वही चीज़ ऐसे मतलब ऐसा हिसाब करके यूज़ करना कि भाई एक हाथ हमारे लिए और एक हाथ दूसरों के लिए। इसका मतलब ज़िंदगी में हम जो भी कर रहे हैं वो 50% हमारा है
और 50% सबका। सबका मतलब हम भला करने के लिए भी काम कर सकते हैं, तभी फायदा है। नहीं तो एक जानवर भी जो है क्या करता, वो पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई तो आप में भी अगर ना रहे तो भी जीवन चल जाता, उसमें भी ना रहे तो भी चल जाएगा। खाए पिए बड़े हुए, अपने खाने की तलाश करे, बच्चे पैदा करे, फिर वो बड़े हुए, फिर वही रूटीन चल रहा है कि नहीं। तो इंसान में उनमें फ़र्क होना चाहिए, पर आज की डेट में इंसान क्या हो गया है, सेम एस, बस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो ये 5 जनरेशन आप पढ़ लेना एक बार। अलग किस लिए किया गया है इनको, टेक्नोलॉजी, यानी कि जो प्रोसेसिंग डिवाइस है यहाँ फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, इसी का लार्ज लूप क्या है, वेरी लार्ज, और इसी का अल्ट्रा लार्ज। तो अगर ये अलग अलग हो जाती है तो आपकी जनरेशन वैसे चेंज हो जाएगी। पर मान लो आईसी सब जगह यूज हो रहा तो वो कौन सी जनरेशन में जाएगी, 3rd में। और ये सन ऐसा लोड मत लेना, सन आप लगभग 10 से 11 साल का डिफरेंस रखो सब में। 40 से 50 के आसपास रख दो फर्स्ट, 50 से 60 के आसपास सेकंड, 60 से 70 के आसपास थर्ड, और 70 से 80 के आसपास फोर्थ। बाकी 80 के बाद बिना सोचे समझे अभी तक, है ना, सोचने नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं यहाँ 40 लिखा था, कहीं तो 46 लिखा रहता है, 45। आप 10 बुक छान मारो, 10 जगह 10 प्रकार का मिलेगा, तो वो फैक्ट आता भी नहीं है। जो चीज़ मिसमैच होती वो आता है क्या एग्जाम में, नहीं। वो पूछेगा वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज होता था, तो ये तो यूनिक है। अब इसको ला के आप यहाँ थोड़ी यूज कर सकते हो, है ना। अब इसका साइज बड़ा रहता है, आप चाहते हो कि ये वाले कंप्यूटर में लगा दे बल्ब, होगा ऐसा पॉसिबल नहीं। तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं, और यहाँ भी नहीं। कहाँ आएगा वो, फर्स्ट में ही। ऐसे ट्रांजिस्टर, जैसे मान लो आपने देखा होगा ऑपरेशन वगैरह होता है, किडनी ट्रांसफर होती है, किडनी ट्रांसफर होती है, और क्या क्या हो जाता है ट्रांसफर, दिमाग को छोड़कर सभी हो जाता है, होता है ना। तो अब कोई अच्छा तेज खून, मतलब जवान आदमी है और उसका किडनी और जो भी है हार्ट अच्छे बूढ़े वाले के लगा दिए, ऐसा होता है क्या। अब उसका हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा और बूढ़े वाले कैसे करता है, तो हार्ट लगाएंगे उधर स्पीड से फास्ट, क्या करेगा वो पंपिंग, और भग से हार्ट अटैक। तो क्या होगा भाई, मैच करेगा क्या, नहीं करेगा ना। सिंपल सी बात है, आप कंप्यूटर में देखे होंगे अलग अलग चीज होती, मदरबोर्ड होता, देखे मदरबोर्ड देखे कि नहीं, चलो मैं दिखाता हूं यहाँ पे। फादरबोर्ड नहीं होता, मदरबोर्ड बस होता है ना। अरे कई बोलते हैं ना मदरबोर्ड होता, फादरबोर्ड क्यों नहीं होता, बोलोगे कि नहीं आप, ऐसा बोल सकते हैं। चले यहाँ पे हम देखते हैं मदरबोर्ड। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो है मदरबोर्ड है। देखो अब इसमें दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ रहती है। चलो ये बिना दिमाग लगाने वाला देख लेते, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रहती है। मदरबोर्ड को मदरबोर्ड क्यों बोला जा रहा, कुछ तो कारण होगा कि नहीं है। देखो ये अच्छे से जरूर नहीं दिख रहा, देखो यहाँ पे सीपीयू रहता है, क्या रहता है, सीपीयू, और सीपीयू के ऊपर रहता है एग्जॉस्ट, छोटा सा फैन रहता है। उसका दिमाग खराब होगा तो एक फैन, आप सिर पे एक फैन लगा घुमा करो, दिमाग खराब होता था, नहीं लगा सकते तो समय समय पे सिर धुलते रहो, होता है कि नहीं। अब मशरूम टाइप के बाल होंगे तो कैसे धुल लेंगे, क्योंकि उतने लंबे बाल सुखाने में दिक्कत होती है। लड़कियों के बाल देखो ना, 2 घंटे लगते सुखाने में, वो टाबिल फंसा के ऐसा झड़ाएगी, कहीं वो फैन चलाएगी, कहीं दुनिया भर की चीज़ें रहती है, रहती कि नहीं। अचानक से सूखते ही क्या, तो पहले नहाने के पहले सोचना पड़ता है। हम क्या गए निकले 2 मिनट में खत्म काम, ठीक है। तो देखो यहाँ ब्रिज भी होता है, ब्रिज आपको ज्यादा ध्यान नहीं, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज जानते हैं कि नहीं, जोड़ना, 2 सड़कों को या 2 जगह को आपस में जोड़ना। तो ये साउथ ब्रिज होता है और एक नॉर्थ ब्रिज होता है। ये अंदर जो रहती है देखो सर्किट रहती है बहुत सारी, अंदर आपने देखा होगा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। जैसे अपने यहाँ सड़क रहती है कि नहीं जोड़ने के लिए, गली वगैरह, ऊपर से देखोगे तो मदरबोर्ड जैसे ही दिखेगा हमारा शहर, नहीं दिखेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कहीं छोटी छोटी बिल्डिंग, कहीं ग्राउंड, कहीं मैदान, बहुत सारी चीज दिखेगी। तो यहाँ भी वही है, ये मदरबोर्ड है, ठीक है। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे घर में से मम्मी को गायब कर दो, मम्मी को गायब कर देंगे तो क्या स्थिति होगी बताओ जरा। अरे कुछ नहीं होगा, काहे के लिए चिल्लाएंगे, पापा काहे के लिए चिल्लाएंगे। खाना भी चलो ठीक है मिल जाएगा, बना सकते, जला भुंजा कच्चा पक्का कैसे बना सकते हैं, पर मम्मी के नहीं रहने से मुख्य प्रभाव क्या होता है बताएगा कोई, पूरा घर तितर बितर हो जाता है, होता है। कोई कभी उठ रहा, कोई कभी वो सामान वहीं की वहीं पटक दिया, इधर ब्रश कहीं पड़ी, जूते कहीं पड़े, चप्पल मतलब जो पुस्तक कहीं पड़ी, बिस्तर उठ रहा नहीं उठ रहा, कहीं भी पसर रहे हैं। तो ये क्या है, अव्यवस्था। अव्यवस्था मतलब जैसे हमारे घर में मम्मी को हटाने से अव्यवस्था फैल भी, वैसे ही अगर कंप्यूटर पर मदरबोर्ड हटा देते हैं तो सारी चीजें आपस में कनेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है।
सब अव्यवस्थित पड़ी रहेगी, तो अव्यवस्थित है तो वो कंप्यूटर कहलाएगा नहीं, इसलिए बोलते हैं मदरबोर्ड। क्यों बोलते हैं मदरबोर्ड? अब फादरबोर्ड क्यों नहीं बोलते? फादर तो दिन भर गायब है, गायब है कि नहीं भाई? देखो उनकी अलग जिम्मेदारी, गायब है दिन भर, कनेक्ट कौन कर रख रहा है? तो बस, तो फिर दिन भर यही रहता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। बायोस रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मेमोरी आपको पता है रैम लगती है, और इसी में स्लॉट भी होता है जहाँ पे क्या लगती है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज का मतलब समझते कि नहीं? जो हमारी हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना, देखो यहाँ देखो, ये देखो अच्छे दिख रहा है, ये प्रोसेसर का भाग है, ये दिख रहा है, और यहाँ पे आपकी रैम लगती है। ये देखो, ये 2 स्लॉट दिख रहा है रैम के, ये अलग मेमोरी लगती है। तो देखो ये 2 स्लॉट क्यों है रैम के? हाँ, मतलब हम एक प्रकार से अपग्रेड करना बोलते हैं उसको, जो पहले से है उसी को अपग्रेड। अच्छा, हम अपग्रेड होते हैं कि न्यू इंस्टॉल होते हैं हर बार? देखो, एक व्यक्ति एक बार पैदा हो गया, जिंदगी भर वो क्या होगा, हर बार नया बनेगा कि अपग्रेड होगा? अपग्रेड ही होगा ना। देखो आज हमने कुछ चीज सीख लिए तो वो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं, उसमें ले जाकर चिपका देते हैं, चिपकाते हैं ना, मतलब जो पहले से उसमें जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। कुछ चीजें जो है जिनका यूज नहीं होता वो हटते जाएगी। जिस प्रकार से पूंछ गायब हो गई इंसान के पीछे से, हो गई कि नहीं? तो हम यूज नहीं करेंगे कोई चीज तो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आज आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप साल भर मत पढ़ो, इसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाता कोर्स, साल भर मत पढ़ो, क्या होगा? आधा क्या था वो ही नहीं पता, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो चीज है उसका यूज करते रहो, अगर भविष्य में उपयोग करना नहीं है तो भगाओ ना। हम क्या करते हैं, उनने मेरे को ऐसा बोला था, वो चीज का रिवीजन चलेगा, बार बार रिवीजन चलेगा, 100 साल बाद भी पूछोगे अच्छा तू वही है जिनने मेरे ऊपर गलत कमेंट किया था। होता है कि नहीं होता? तो हमने रिवीजन जिस चीज का की वही याद रहेगा ना, अच्छी चीज का तो हमने किए नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, मेमोरी का उपयोग उसी चीज में करना है जिनको हमको भविष्य में उपयोग करना है। कुछ चीजें ऐसी जिनने गलत बोला, गाली दे, ले रिसाइकल बिन में जा, वहां भी मत जा, शिफ्ट के साथ डिलीट, बाहर। ऐसा आप उपयोग किया करो अपने जीवन में। किसी ने कुछ बोला ना, कुछ भी घूर के देखा, डिलीट, ऐसा बोल दिया करो उसको। वो बोलेगा ये क्या पागल है क्या, ये बोलेगा कि नहीं? ठीक है। आप धोखे से पैर एर लग जाता किसी को या कुछ हो जाता तो आप सॉरी नहीं बोलते, तो आप बोला करो कंट्रोल जेड, अंडू, है ना। अंडू बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। देखो अंडू बोलेंगे तो अब वो नहीं समझेगा, तो वो घुमा के एक देगा, क्या बोल रहा, गाली दे रहा तू इंग्लिश में मेरे को। तो आप क्या बोला करो, कंट्रोल जेड, इससे उसको बुरा भी नहीं लगा, ये क्या है भाई, तो बताना उसको कि कंट्रोल जेड का मतलब कंप्यूटर की भाषा में सॉरी होता है। होता है कि नहीं होता है? देखो आप कुछ गलत कर दे तो क्या करते, कंट्रोल जेड करते कि नहीं, कि भाई नहीं गलती हो गई वापस आ जा, है ना। जैसे आपने किसी को गाली दे दी धोखे से, गाली मतलब कुछ भी बोल देते बुरा भला, तो आप बोल दिया करो अंडू, धोखे से निकला, ठीक है, ऐसा बोल दिया करो तो अच्छा भी लगेगा, सामने वाला भी मतलब बुरा नहीं मानेगा, है ना। लैंग्वेज चेंज है, सॉरी बोलते थे वही पैटर्न घिसा पिटा, सॉरी थैंक यू, अच्छा नहीं लगता। चलो ये मदरबोर्ड समझ में आ गया। मदरबोर्ड ही है जो पूरे कंप्यूटर को, सारे पार्ट्स को आपस में बांध कर रखता है। अब देखो आपके पास माइक अटैच करे तो माइक भी कहाँ जाके अटैच हुआ है, मदरबोर्ड में, क्योंकि सारे स्लॉट देखोगे तो देखो मैं मदरबोर्ड के सारे स्लॉट दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया और दूसरा अच्छा सा मदरबोर्ड देखते, ये देखो, ये देखे नहीं होंगे आपने पर इधर देख रहा है तो अच्छा लग रहा है। इसको सेव करो और ये वाले को सेव करो, थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है। यहां देखो ध्यान से, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पिन दिख रही कुछ, जहां आप ईयरफोन लगा गाने सुनते हो, और जो पिंक वाला दिख रहा है वो माइक लगा के आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। पर आपके पास में यूएसबी माइक है, देखो ये इंटरनेट चलाने के लिए स्लॉट है, यहाँ यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगाते कि नहीं, ये देखो यूएसबी दिख रही। यहाँ आप मॉनिटर का पिन लगाओगे, मॉनिटर पीछे डिस्प्ले दिखता है कि नहीं, मॉनिटर का पिन लगाओगे। अगर आपके पास में पैरेलल पोर्ट है, मतलब जैसे प्रिंटर वगैरह लगाना तो यहाँ लगाओगे, आपके पास में कीबोर्ड माउस है PS2 वाले तो यहाँ लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ कनेक्ट है दिख रहा है, मदरबोर्ड में, ठीक है। ये जो आखिरी वाले स्लॉट दिख रहा है वो रैम के लिए होते हैं, बाकी यहाँ छोटे छोटे देखो ये छोटे छोटे स्लॉट दिख रहा है कि नहीं, ये हार्ड डिस्क है। आप डीवीडी चलाते कि नहीं, डीवीडी कंप्यूटर में डीवीडी सीडी वगैरह, तो डीवीडी सीडी के स्लॉट आपको ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ से ये सारे, मतलब एक से अधिक चीजें होती है। आप हार्ड डिस्क जैसे रैम एक से अधिक लगाते वैसे हार्ड डिस्क भी एक से अधिक लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं ना। मोबाइल में हम मेमोरी कार्ड एक ही लगाते पर यहाँ एक से अधिक लगा सकते हैं। एक और चीज सुने होंगे, देखो ये कैपेसिटी के हिसाब से, मान लो आप 2 रैम लगा रहे हो तो आपके सीपीयू जो है रैम सपोर्ट कर सकता है 16 GB, तो आप उसमें 8-8 GB के 2 लगा सकते हो, या 16 GB के एक ही लगा सकते हो। पर ये मत सोचना कि एक खाली रहेगा तो 16 और भर ले, सपोर्ट भी करना चाहिए कि नहीं। वही अभी बताया मैंने कि
हार्ट हम लगा देते गलत व्यक्ति को, सेम जनरेशन का हार्ट सेम जनरेशन में लगाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये मदरबोर्ड भी पुरानी जनरेशन का नहीं होना चाहिए। मान लो ये पुरानी जनरेशन का और सीपीयू भी अलग लगता है, तो सीपीयू हमने लेटेस्ट लगा दिए 12th जनरेशन, अभी 12th आ गई है, तो वो तो क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड ब्लास्ट हो जाएगा। बोले नहीं मैच नहीं हो रही गाड़ी, मैच नहीं हो रही तो क्या होगा, हार्ट अटैक। उसका हार्ट अटैक मतलब ब्लास्ट, सिंपल सी बात है। यहाँ भी रैम भी आप सोच सकते हो, रैम की भी कैटेगरी आती है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। अभी लेटेस्ट में हमारे लैपटॉप जो आते हैं नए वाले, उसमें DDR4 आती है। अब ये वाले सीपीयू की बात करें, थोड़ा पुराना है, DDR3 सपोर्ट करेगा, और पुराने की बात करो DDR2 सपोर्ट करेगा। तो इनके लिए भी मैचिंग आता है कि मदरबोर्ड के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से रैम आती है। हार्ड डिस्क तो ऐसा है कि कोई भी लग सकती है, पर हार्ड डिस्क भी एक लिमिट में, भाई 1 TB 2 TB समझते कि नहीं, 1 TB मतलब 1000 GB और 2 TB मतलब 2000, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। एक और चीज़ आपने देखा होगा, हमारे कंप्यूटर का टाइम बिगड़ता नहीं है। जबकि आप मोबाइल पहले खोलते थे तो टाइम पूरा रिसेट हो जाता था, पर आपका मोबाइल होता है क्या, क्यों, क्योंकि बैटरी इनबिल्ट है। अगर इनबिल्ट नहीं भी है, निकाल भी दे रहा है तो भी टाइम वो नहीं होता। कई मोबाइल की आती ना, निकल जाती, पर आजकल लगभग नहीं आती। तो उसके अंदर एक और बैटरी होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम डेड हो जाते हैं, मतलब इंसान क्या हो जाता है, डेड होने के बाद भी उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर रहता है, जिसे हम आत्मा की बात करते हैं, तो वो जिंदा रहती है। उसको अगर जिंदा कर लिए तो बोलते हैं ना जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, वापस कर लेते कि नहीं। वो देखो क्या बोलते हैं उसे, झटके देते ना इलेक्ट्रिसिटी के, क्या बोलते हैं उसे, हाँ प्रेशर टाइप रहती, पर उसको क्या बोलते हैं, झटके दे दे वापस नहीं ले आते। शिवाजी द बॉस मूवी देखे होंगे आपने, देखे कि नहीं, वापस ले आते। तो सूक्ष्म शरीर वापस लाता है, इसका मतलब है इसमें बिजली गोल हो जाए तो भी डाटा कौन स्टोर करेगा, ये छोटा सेल, इसी को बोलते हैं सीमोस बैटरी। क्या बोलते हैं, सीमोस बैटरी। मतलब ये डेट एंड टाइम को रेगुलर बना कर रखेगा। जैसे आप कंप्यूटर बंद कर देते, दूसरे दिन देखते हैं टाइम डेट सही रहती है, कई कई की गलत रहती है, तो गलत रहती है इसका मतलब सीमोस खराब। तो सीमोस क्या 20 रुपए का आता है, वो आप लगा सकते खुद ही अपना कंप्यूटर खोल के, ठीक है। पर गलत मत खोल देना, थोड़ी सी पिन ऐसा करके खोलना पड़ता है, पता चल रहा है वो स्लॉट ही को उखाड़ दिया आपने खोलने के चक्कर में, तो दोबारा सीमोस लगेगा। अब मदरबोर्ड में सोल्डर करोगे तो आप तो इंजीनियर हो नहीं, हार्डवेयर करोगे नहीं, तो हिसाब से करा करो भाई। जैसे खोल लिए, देखो हर चीज़ उसमें देखो, एक ठो अगर मिस कर दिए तो सड़क, जैसे यहाँ आप कहीं से देखें ना, कुछ झाड़ आड़ या बिल्डिंग गिर जाती तो पूरी सड़क बाधित हो जाती, होती कि नहीं। तो यहाँ से आप एक ठो अगर रजिस्टर या कुछ उखाड़ लेते हो तो क्या होगा, पूरा ब्रिज का मतलब पूरा मदरबोर्ड का कनेक्शन गायब, ठीक है। तो मदरबोर्ड याद रहेगा, समझ गया ना। चलो हम वापस हमारी जगह पे आते हैं, बहुत सारी कहानी हो गई। चलो ये देख लेना, जनरेशन हमने पढ़ लिए, फर्स्ट जनरेशन एक बार पढ़ लेना आप। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतने बड़े थे कि एक बिल्डिंग के बराबर थे। जब बड़े रहेंगे तो बिजली भी ज़्यादा खाएंगे, बिजली ज़्यादा खाएंगे तो हीटिंग भी रहेगी, हीटिंग ज़्यादा रहेगी तो भाई सिंपल सी बात है, आप छूओगे तो क्या होगा, क्या लगेगा, शॉक लगा था। तो मैंने बताया था सेकंड जनरेशन में ये देखो ये छोटे हो गए। अब सिंपल सी बात है, कोई चीज़ से हमको झटका लग जाता है दोबारा उधर देखते ही क्या, नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन की तरह दोबारा नहीं देखा गया, इसका मतलब कौन सी आ गई, सेकंड में लगा ये छोटा सा, देखो इसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर नहीं ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इसको बनाने का काम किसने किया था, जिसको शॉक लगा हो उसी ने बनाया होगा, तो विलियम शॉकली ने इसे बनाया था, ठीक है। शॉक लग गया उसको, उसके बाद देखो अब उतना बड़ा डिवाइस था, उतनी बड़ी डिवाइस से शॉक लगा तो उन्हें छोटी सी बना दिया। तो जो थर्ड जनरेशन में जैक किलवी आया, उनने क्या बोला, OIC, इतनी छोटी भी प्रोसेसिंग डिवाइस हो सकती है, तो इनने क्या बना दिया, IC। क्या बना दिया, IC। क्यों, क्योंकि उसको लगा कि अचानक से इतना परिवर्तन, OIC ऐसा नहीं बोलते क्या, तो इसने क्या बना दिया, IC। अब IC तो सिंपल सी बात है भाई, IC के बाद अपग्रेड करते गए, कोई झंझट नहीं है इसके बाद। 3 चीज याद रखना आपको, कौन कौन सी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC। चौथे और पांचवे में उन्हीं का बढ़ा दो मतलब इसको लार्ज कर दो, वेरी लार्ज, ठीक है। चौथे में देखो लार्ज कर दिए तो ये देखो LSI और VLSI यानी कि लार्ज स्केल हो गई या वेरी लार्ज हो गई, और इसी को बोला गया माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोला गया, और माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर में लगाए जाते थे उन कंप्यूटर को हमने बोले माइक्रो कंप्यूटर, सुने होंगे ना माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे पर्सनल कंप्यूटर आते हैं। चलो यहाँ नेक्स्ट देखो, उसी को हमने अल्ट्रा बना दिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर सुपर। अल्ट्रा मतलब बहुत ही ज्यादा यानी सुपर, समझते हैं कि नहीं। जो एंटीक रहता है उसे हम बोलेंगे सुपर, समझ गए। डिग्री रहती है कि नहीं, क्या क्या रहती है, फर्स्ट गुड बेटर बेस्ट रहता है कि नहीं, तो वो कौन कौन सी डिग्री बोलते हैं उनको,
लास्ट वाली रहती सुपरलेटिव, मतलब सबसे, अपन बोल दे अगर किसी को सुपर तो मतलब सबसे ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छी थी इसलिए इसे बोला गया सुपर या तो अल्ट्रा लार्ज, ठीक है। और इसमें किस में फोकस किया जा रहा है, एआई पे, ठीक। नेक्स्ट देखो हमने ये क्या पढ़े थे, इतिहास। इतिहास में हमने देखे थे कंप्यूटर, भले ही स्क्रीन नहीं थी आज दिख रही स्क्रीन पर, गणना जो भी डिवाइस कर रही थी उसे हम कंप्यूटर बोलते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना था, अबेकस। कहाँ बना था वो लिखा ही आपको, चीन में, ठीक है, 1602 में, ठीक। उसके बाद 1602 में याद आ रहा है कुछ, इंग्लैंड, है ना, अंग्रेजों ने हमारे भारत में आए नहीं थे, 1600 में कंपनी डिफाइन हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सुने हो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में मोहर लग गई थी। अब इंदौर वो क्या बोलते हैं वहाँ इंग्लैंड में रानी रहता है या राजा, तो उनकी मोहर लग गई थी, महारानी एलिजाबेथ, ठीक है, मोहर लगा दिए जाओ। जैसे हमारे देश से हम कहीं जाते दूसरे देश तो परमिशन लेंगे कि नहीं हमारे बॉस से, बॉस मतलब समझते कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। वीजा वगैरह जो भी कोई भी मंत्री सांसद बाहर जाएंगे तो राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए, मतलब बॉस है वो, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का पहला नागरिक, ठीक है। और राजा तो सिंपल सी बात है, वो भी भाई कोई देश में जाएंगे तो महारानी से उनने परमिशन ले ली, भाई हम किस में, ईस्ट के देशों में, कहाँ पे, ईस्ट मतलब पूर्वी देशों में। इंग्लैंड कहाँ आपको पता है, ऊपर यूरोप में, और उधर से घूम के वो ईस्ट में आए, इसलिए उस कंपनी का नाम रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोहर लग गई तो सिंपल सी बात उसी समय हुआ था इसका जन्म, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, ऐसा ध्यान में रखना थोड़ा सा। दूसरा था नेपियर बॉन्स, पास्कलाइन डिवाइस, ओडोमीटर देखते हो, ओडोमीटर का पुराना रूप। उसके बाद लेबनीज कैलकुलेटर था, गुणा भाग ये सब याद रखना है ना। डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन पर सक्सेस हुआ था क्या, फेल हो गया था, उसी का अपग्रेडेड वर्जन एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, हाँ कंप्यूटर के पिताजी, और प्रोग्रामिंग की माता जी, हाँ सुंदर महिला, तो लेडी एडा अगस्टा, उन्हीं के नाम पे क्या बना, एडा लैंग्वेज, मतलब विश्व की पहली लैंग्वेज और विश्व का पहला कंप्यूटर, ठीक। अब कंप्यूटर पहले बहुत बन गए पर समझदार कंप्यूटर की बात हो रही है, सही में आज का जो कंप्यूटर उसके पिताजी बोलते हैं इनको। अब अबेकस बनाने वाले थोड़ी पिताजी बोलेंगे, है ना, अबेकस तो कुछ था ही नहीं। टेबुलेटिंग मशीन, जनगणना समझते कि नहीं, अभी होने वाली जनगणना 2021 में होना था पर क्या करे, है ना, तबाही मचा डाला था किसने, हाँ याद रहेगा, पंच कार्ड पहली जनरेशन में यूज हुआ था, किसके लिए यूज हुआ था ये, इनपुट। नेक्स्ट है एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर बोलते थे। फिर मार्क बनाया, फिर एनियक आया, एनियक के बाद एडसेक, एडवैक, यूनिवैक और जैक्वार्ड लूम, ये सब हमने देख लिए थे। फिर हमने कंप्यूटर के प्रकार देखे थे, कंप्यूटर के प्रकार में हमने 3 कैटेगरी देखे थे, कौन कौन सी, एक तो कार्य प्रणाली, मतलब वो काम कैसे करते हैं उसके आधार पर कंप्यूटर के प्रकार थे। दूसरा उद्देश्य, किसी का उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं, नॉर्मल मतलब वो है अलग अलग, और किसी के जो है एक निश्चित फोकस हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे स्पेशलाइज व्यक्ति देखना यहाँ पे, कोई व्यक्ति सिर्फ अकाउंटिंग का काम करेगा और कोई व्यक्ति 17 काम संभालता है, तो 17 काम संभालने वाले हम बोलेंगे नॉर्मल, और जो स्पेशलाइज्ड होता है वो क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस, नहीं बोलेंगे। अब अकाउंटिंग वाले व्यक्ति बोलो कि पढ़ाने बोल दिया जाए, पढ़ाएगा वो नहीं। और एक क्लर्क को बोल दे, अच्छा एक टीचर को बोल दे, तो टीचर को बोल दे वो क्या करेगा, वो पढ़ा भी लेगा, वो जनगणना काम भी कर लेगा, है ना, बोलते हैं स्कूल में देखे ना, जनगणना काम भी कर लेगा, वो चुनाव की ड्यूटी भी कर लेगा, ठीक है, और क्या क्या कर लेगा, दुनिया भर की पंचायत रहती है, तो वो नॉर्मल हो गया एक तरीके से। टीचर कहाँ बचा, वो टीचर बचा क्या, पर अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति अकाउंटिंग करे, है ना, मतलब दूसरा काम नहीं कर सकता, तो वो क्या है, स्पेशल पर्पस। तो ऐसे यहाँ कंप्यूटर भी कोई निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, तो वो स्पेशल, और जो सब काम कर सकता है, लेटर टाइप करना, गाने सुनना, गेम खेलना, वो क्या होगा, नॉर्मल। उसी के आधार पर साइज के तार भाई की बहुत बड़े हो सकते हैं, थोड़े छोटे हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं, आपने देखा मोबाइल वगैरह छोटे से, उससे थोड़े बड़े लैपटॉप वगैरह आपने देखा ही होगा, ठीक है, इनको लैपटॉप बोलते हैं। इससे छोटे आते थे पॉमटॉप बोलते थे, मोबाइल ने उसकी जगह ले लिया है, मोबाइल आने लगे तो सिंपल सी बात हम पॉमटॉप यूज नहीं कर रहे हैं। चलो एक बार दर्शन कर लेते सबका, ये सब मैंने बता दिया था। ये जो है एनालॉग कंप्यूटर था, एनालॉग कंप्यूटर ताप दाब माप के आधार पर काम करता है। जैसे कि स्पीडोमीटर आपने देखे गाड़ी में, कांटा भन भना तेज दौड़ा बिल्कुल, गाड़ी रोने लगती है, तो इसका मतलब कांटा देखे होंगे ऊपर पहुंच जाता है, पहुंचता है कि स्पीड। आप देखो डिजिटल मीटर आने लगे वो अलग बात है, ऑडोमीटर, पर आपके कांटा वाले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एनालॉग, समझ गए, दिख ही रहा है, देखो अभी क्या है, बंद है, मतलब एक्सीलेटर दे रहे हैं पर दे भी नहीं रहे, मतलब नॉर्मल खड़ी गाड़ी,
और यहाँ से लेके यहाँ तक भगाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैक्सिमम देखो 200 की स्पीड वाली गाड़ी है तो वो 160 140 के आसपास भागेगी, ठीक है। जिसकी गाड़ी दे रही है 100, मतलब जैसे रहता है ना 100 सीसी गाड़ी रहती है, तो 100 सीसी गाड़ी 140 रहती है शायद उसकी स्पीड, तो हम 100 105 तक भगा सकते हैं। उससे ज़्यादा भगाएंगे तो फेंका जाएंगे कहाँ पे, बाहर, ठीक है। जैसे मेरी गाड़ी में जो है 160 की स्पीड, 160 या 200 की है, तो मैं लगभग जो है अभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया हूँ उतना ज़्यादा कि कहाँ तक भगाना, पर 120 तक भगा सकते हैं, मतलब मैं भगा सकता हूँ। कोई आगे उगलने वाला होगा, आग उगलता होगा, तो वो कहाँ तक पहुँचा देगा। हालांकि उसमें एक्सीलेटर रहता है, तो एक्सीलेटर जहाँ फुल जाता ना उससे ज़्यादा तोड़ोगे कि एक्सीलेटर को तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ तक एक्सीलेटर जाता है वहीं तक भगा सकते हैं, ठीक है। चलो ये देख लो, उदाहरण देख लो, इनमें से कौन एनालॉग कंप्यूटर नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनमें से 3 दे देंगे और एक अलग दे देगा, तो आपको याद रहना चाहिए। देखो घड़ी टिक 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 वाली कौन सी है, एनालॉग, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर, पारा नापते ही कि नहीं हमारी बॉडी का, तो वो क्या है, एनालॉग। वोल्ट मीटर देखे कि नहीं, इलेक्ट्रीशियन जो आता है वो ऐसा 2 वायर घुसाता है इधर उधर और चेक करता है, ये कांटा घूम गया मतलब सही है, कहते कांटा ही नहीं घूम रहा मिस है, बोलते हैं कि नहीं। जैसे वायरिंग अंदर से गई वो ऐसा चेक कर लेता है, इधर लगाता है और एक इधर लगाता है, करंट जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो वो कहलाता कौन सा, वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर जो है अब मेरे को नहीं पता क्या होता है, पर वो एनालॉग आता है। भूकंप सूचना यंत्र, सिस्मोमीटर बोलते हैं भूकंप मापने वाले को, तो वो भी क्या होगा, एनालॉग। तो ये सारी चीज आपकी एनालॉग में आ जाएगी, क्योंकि ये किसके आधार पर काम करती है, दाब, ताप, लंबाई, पारा, इनके आधार पर जो भी कंप्यूटर काम करेगा वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, एनालॉग। डिजिटल 0 है तो ऑफ, 1 है तो ऑन, इनको बोलते हैं कौन से, डिजिटल। और ये इस प्रकार से काम करते हैं। देखो एनालॉग सिग्नल इस प्रकार से बहेंगे, ये देखो तरंग, पर डिजिटल आप देखो सीधा ऊपर गया तो क्या हो गया, 1, सीधा नीचे आया 0, बस ये 2 ही पोजीशन होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिजिटल। सिग्नल के आधार पर काम कर रहा है इसलिए डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। पर आज के कंप्यूटर देखिए ना, एनालॉग है कि डिजिटल है, सभी डिजिटल है। या तो वो हाइब्रिड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप बीमार पड़ते हॉस्पिटल जाते तो आपने देखा होगा वो एक ईसीजी मशीन आती है, ईसीजी मशीन, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे कुछ होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, उसमें सर्च करना गूगल पे, और इस वीडियो को देखोगे तो इसके नीचे कमेंट करना, जो कमेंट करेगा मतलब वो पढ़ रहा है और उनका दिमाग जिंदा है, और जिनने कमेंट नहीं किया मतलब उनका दिमाग गया काम से, है ना, कुछ काम ही के नहीं है। तो इस आप तो कर ही दोगे जितने हो यहाँ पे, पर इसके अलावा भी जो देखेगा उनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो समझ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो लैपटॉप अभी क्या है, डिजिटल। डेस्कटॉप डिजिटल, स्मार्टफोन डिजिटल। टेबल नहीं है, ये क्या है, टैबलेट है, ठीक है। टेबल मत समझना उसको, अब वो गलत हो जाता है भैया, टेबल को टेबल, हमारा दिमाग भी जिंदा है, हम समझ जाएंगे टेबल कौन सा कंप्यूटर, टैबलेट होता है। तो आपको क्या लगाना वहां पे लास्ट में, टी, ठीक है। चलो आधुनिक कंप्यूटर जितने भी है वो सब किस आधार पर काम करते हैं, डिजिटल। चलो नेक्स्ट है, डिजिटल और एनालॉग दोनों गुण को अगर जोड़ दिया जाए तो बन जाते हैं, अच्छा ईसीजी की बात चल रही थी उसी के दर्शन हो गए, समझ गए। पेट्रोल पंप में भी देखा होगा आपने, कांटा भी चलता है और दूसरा कई पेट्रोल पंप में होता है और नंबर भी चलते हैं, बोलते हैं 0 पे ध्यान दो, क्यों बोलते हैं वो, हाँ क्यों बोलते हैं, नहीं 0 पे ध्यान दो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में आप आरोप लगाओगे, अरे इतनी जल्दी कैसे भर दिया, अभी तो भरना शुरू किया था। 0 ध्यान दे भाई, 0 1 2 3 4 5, 100 का डाला है 100 आ जाएगा, रुक जाएगा। और कभी भी स्विच हाथ से दबाने वाले ऐसा बोल दिया करो आप, स्विच जो रहता है ना उसका पंप का, वो स्विच अगर हाथ से दबाते तो उनको बोल दिया करो भाई टाइम फिट कर और लगा उसमें, 10 रुपए का क्यों नहीं डाला है, सही बात कि नहीं। वो 100 का डालाते उसमें 90 से दबाना शुरू कर देते, वो कम ज़्यादा हो गया खत्म, 95 डालते 5 रुपये गए। अब आप उतना ध्यान नहीं देते, हो गया काम। 500 का डालेंगे तो 40 रुपये वैसे खा जाएंगे। तो ध्यान दे देने चीज़ को, क्योंकि हम बाइक चलाते थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता इतनी भी नहीं होती कि हम ऐसा हाथ देखे इधर साइड घुसें, जान दो हमारी रोड है, सीधे जान दो, इधर घुसो, ठीक है। तो आप थोड़ा इंडिकेटर का ध्यान, हाथ, एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति यहीं पे मानसरोवर पास से इधर घुस रहा था, तो कायदे से उधर इंडियन टी कॉफी हाउस तरफ से इधर घुसते हैं, तो उसको इंडिकेटर देना था या हाथ देना था कि नहीं। तो वो घुस गया और घुस के सामने वाले को टकरा भी दिया, और उसके बाद इंडिकेटर चालू करके क्या बोला, देख मैंने इंडिकेटर दिया, कहते हैं। ऐसा होता है क्या, होता है ऐसा,
पहले से दे देता तो कोई, अब सिंपल सी बात है भाई, सामने वाला देख लेगा हाँ इंडिकेटर दे रहा, सावधान हो जाता है वो, ठीक है, तो वो समझ जाएगा। तो दे दो ना, आप हाथ दे दो, इंडिकेटर दे दो। नहीं तो सिंपल सी बात, आपके सामने कोई इंडिकेटर नहीं देता, सीधे रोको उसको, दोनों इंडिकेटर तोड़ दो उसके। बोले क्यों नहीं दे रहा था, तोड़ दिए, काहे के लिए, जब जरूरत ही नहीं है भाई, पूंछ गायब, इंडिकेटर गायब, है ना, बाद में ऑब्जेक्शन उठाएगा वो, मानहानि दावा ठोक दो। इसके कारण में एक्सीडेंट होते होते बचा, ठीक है, 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई, है ना, सूख गया मैं, 2 किलो वजन घट गया, दुनिया भर की जे केस लगा के एक से, ठीक है। और कोई ऐसा वकील को पकड़ लो जो उसको बोल दो 50-50, देखो फिर कलाकारी, ठीक है, वकील लोग फिर, सिंपल सी बात है भाई, समझ गए। चलो ये मजाक वाली चीज है, कभी कभी कर लेना चाहिए। देखो अस्पताल में लगी ईसीजी मशीन किसका उदाहरण है, हाइब्रिड। तो देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम बोलते हैं ग्राफ बोलते पता नहीं। सोनार मशीन, सोनार मशीन को बोलते हैं क्या बोलते हैं, बताओ जरा, काहे के लिए यूज होती है, समुद्र के अंदर कोई चीज घूम जाए उसका पता लगाती है शायद, है ना। और रडार, सुने रडार, जैसे मान लो मिसाइल छोड़ा किसी अन्य देश ने, तो उसका पता हमारी रडार पहले लगा लेगी कुछ आने वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, इधर से उसका रोकने वाला, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट नहीं होती, रडार अलग ही होती है, मतलब एक प्रकार से उपग्रह में भी हो सकती है वो, परंतु हमारी रेंज में, बॉर्डर में रडार रहती है कि ताकि दूसरा देश हम पर हमला ना करे। फॉरेंसिक रिसर्च में आपका हाइब्रिड रहता है, अल्ट्रासाउंड मशीन रहती है, पेट्रोल पंप में लगा जो कंप्यूटर रहता है वो भी क्या रहता है, हाइब्रिड रहता है। तो ये आप ध्यान में रखना। मेन फ्रेम कंप्यूटर मैंने बताया था सर्वर के लिए यूज होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं, स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी बात, हम खरीद सकते हैं क्या, नहीं, हम खरीदेंगे तो क्या रख लेंगे उसको, भाई करोड़ों रुपए हमारे पास, खरीद के क्या करोगे, उसके ऊपर बैठ के नाचोगे क्या, नहीं, तो उपयोग आएगा तो खरीदोगे। तो मल्टी यूजर होते हैं कि नहीं, मल्टी यूजर होते हैं ना, एक से अधिक यूजर उसमें काम करते सर्वर के हिसाब से। बिग आयरन इसको बोला जाता है। बिग आयरन क्यों बोलते बता जरा, आयरन मतलब क्या होता है, लोहा, और बिग मतलब यानी बहुत ज्यादा लोहा लगा रहता है, सिंपल सी बात, उस हिसाब से तो बिग आयरन बोल रहे हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये भी देख लेना आप। बिजनेस, बड़े बड़े व्यापार में, बैंक में देखो, रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन, सेंसस यानी जनगणना के लिए, रक्षा डिफेंस के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, बड़ी बड़ी जगह में इनका यूज होता है। हम यूज नहीं कर सकते, हालांकि हम उस डिपार्टमेंट में जाके यूज कर सकते हैं, पर पर्सनली नहीं खरीद सकते। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम से थोड़े छोटे थे, ठीक है, पर हमारे कंप्यूटर से थोड़े बड़े थे, तो ये भी क्या होंगे, काफी बड़े, यानी कि मल्टी यूजर, एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं। देखो PDP-8, और ये 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है, 3rd जनरेशन में हमने पढ़े थे PDP, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आगे हम देखते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। मैंने कुछ उदाहरण बताया था आपको। एम्बेडेड मतलब होता है हम कंप्यूटर नहीं खरीदते, हम कोई दूसरी डिवाइस खरीदते हैं, कंप्यूटर बोनस में मिलता है। जैसे वॉच खरीदे, वॉच में एम्बेडेड कंप्यूटर है, रिमोट रहता है उसमें एम्बेडेड, टीवी रहती है, टीवी में क्या रहता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। आप वॉशिंग मशीन रहता है कि नहीं, 10 मिनट लगाए, घोर घार के उनने खत्म, सुखाने वाली और कैका वाली सब आ गई आजकल, इंसान बैठा चुपचाप बैठ तू मर जा, मैं सब कर दे रही, यही बोलती कि नहीं मशीन। फ्रिज आ गई कंप्यूटराइज्ड। और कौन कौन सी डिवाइस आगे बता जरा अपने आसपास, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम रोबोट खरीदे हैं, परंतु उसके अंदर क्या है, कंप्यूटर। मॉडेम वगैरह इसमें भी, ठीक है, फ्रिज वगैरह, वीडियो गेम वगैरह, वॉच खरीदते हैं। देखो आईपॉड वगैरह आते थे, आईपॉड समझते कि नहीं, मेमोरी कार्ड लगा के गाना सुनते रहते थे, हमने खरीदे आईपॉड, पर छोटा कंप्यूटर है। ट्रैफिक लाइट रहता है, हमने ट्रैफिक लाइट यूज की है, पर उसके पीछे क्या है कि 15 सेकंड में बंद हो जाए, ये वाला खुल जाए, यही होता है। सोलर लाइट से चले, कुछ से चले। ये देखो, ये एक और मशीन रहती है, कौन सी मशीन है ये, देखो जरा, हॉस्पिटल में आपको रख देते, उसमें सीधा सीधा अंदर घुसा देते और पूरा स्कैन करके बाहर आ जाते, बोले ये दिक्कत है बॉडी में, बताते कि नहीं बात, कभी गए कि नहीं आप, मतलब उसके अंदर बैठ के गए कि नहीं अंदर, ऐसा मौका ना आए ऐसा सोचना, है ना, क्योंकि बहुत ही खराब कंडीशन में जाएंगे, ठीक, पूरे शरीर की चेकिंग कब होगी, कहाँ कहाँ दिक्कत है दुनिया भर का। तो देखो, एक रहती है CT स्कैन और एक रहती है MRI स्कैन, सुने होंगे, CT स्कैन सुने कि नहीं, वो एक ठो काला सा पर्चा आता है, सब देख लेते हैं हड्डी कहाँ कहाँ ब्रेक है, हालांकि हमको नहीं दिखती, डॉक्टर बताता है यहाँ यहाँ, कुछ भी झूठ झाट कुछ भी बता दिया, हम मान जाते हैं हाँ यहाँ ब्रेक है। पथरी होती है, पथरी स्टोन होता है कि नहीं, वो भी उसके लिए भी होता है, ऐसा दिखता है ही नहीं, काला काला, तो वो हो गया CT स्कैन। तो 2D रहता है, 3D रहता है, 2D, जो 3D हो जाए वो MRI हो जाता है, समझ गए, सीधा अंदर घुसाए उसमें रखे और अंदर पूरा कंप्यूटर में दिख जाएगा कहाँ कहाँ गड़बड़ी है,
ठीक है, तो वो कौन सी होगी, 3D होगी 2D? सीटी स्कैन का बड़ा भाई या बड़ी बहन MRI स्कैन। ठीक है, पढ़ लेना थोड़ी बहुत चीज़ें, अब मैं बीमार नहीं पड़ा फिर भी मेरे को पता है कि नहीं, तो आप भी पढ़ लेना। चलो और क्या है, देखो ये GPS मशीन है, मोबाइल, हमने मोबाइल खरीदे पर हाथ में क्या मिला हमको, कंप्यूटर, एम्बेडेड है कि नहीं, जुड़ा हुआ। ठीक है, और क्या क्या है देखो जरा, कार, आज की डेट की कार ऐसी आ रही कोई भी हैक कर लेता है, दूर से हैक कर लिया, स्टेयरिंग मेंटेन कर रहा हूँ वहीं से, कहीं भी ठुक गए, रहता मूवी वगैरह में देखे होंगे, है ना, उसकी कार हैक हो गई, वहीं से वो स्कैन करा, बोले ले, है ना, ब्रेक फेल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। आजकल कार ऐसी भी आ रही ड्राइवर लेस आ रही, मतलब ड्राइवर नहीं रहता उसमें और चल रही है, अपने इधर चलाए, ब्रेकर आया, भग से कूद के बाहर। ठीक है, अब कहाँ चलती ड्राइवर, बिना ड्राइवर वाली कार, जापान हो गया, बड़ी बड़ी सिटियों में, ठीक है, तो वहाँ पे चलेगी, अपने इधर तो चलेगी नहीं, मोड़ आ गई वहीं, अब मोड़ में तो वो चलो मेंटेन करेगी, भीड़ भाड़ देख के मेंटेन करती है वो, पर उसको भीड़ भाड़ कहीं भी दिख गई, कहीं भी कुछ भी तो होगा, यहाँ छिंदवाड़ा में तो कहीं चल ही नहीं पाएगी वो, कोई हटेगा ही नहीं, हटते ही क्या, जानबूझ के और बीच में आते हैं। ठीक है, चलो ये देखो ये कौन सी मशीन है, ये तो वॉशिंग मशीन है। ट्रेन में रहता है कि नहीं, टेलीफोन लाइन में, मेट्रो वगैरह में, हाँ, तो मेट्रो में बैठे कि नहीं, बैठे, है ना, मेट्रो में हर 2 मिनट में रुकती है वो, जगह जगह स्टेशन रहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी मशीन है, देखे किसको, ओवन मशीन, वही है क्या, नहीं है ना, थोड़ी बड़ी रहती है वो। चलो जो भी है, मतलब हम कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, हम कोई अन्य चीज़ खरीद रहे हैं, उसमें साथ में हमको कंप्यूटर की फैसिलिटी मिलती है, उस मशीन को क्या बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। चलो यहाँ देखो, देख भी लेना किसने बनाया था, चार्ल्स स्टार्क ने बनाया था, टोनी स्टार्क का भाई, ऐसा याद रखो, टोनी स्टार्क, आयरन मैन का टोनी स्टार्क, उसका भाई कौन हो गया, चार्ल्स स्टार्क। कब बनाया था ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस ऐसे मजे मजे में याद रखा करो, वो चार्ल्स स्टार्क ऐसा रख दिया करो, जैसे राजा याद कर रहा तो चार्ल्स स्टार्क, ये चार्ल्स स्टार्क, इसने क्या बनाया था, एम्बेडेड कंप्यूटर, ऐसे याद रख लिया करो कुछ भी। ठीक है, लड़की का नाम आए, कुछ भी रख दिया, ऐसा कैरेक्टर बना बना के याद करा करो आप, तो उससे क्या होगा, दिमाग नहीं खराब होगा कि रटे हैं, रटे क्या है, तो चार्ल्स स्टार्क साइड में घूम रहा दिन रात, काहे के लिए याद करोगे आप, है ना, ऐसा बोलने मत लगना उसको चार्ल्स स्टार्क। ठीक है, देखो ATM मशीन, एम्बेडेड कंप्यूटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ठीक है, डिश वॉशर होता है, उसके बाद फ्रिज, एयरबैग कंट्रोल, एयरबैग कंट्रोल देखेगी नहीं, कार में बैठे सीट बेल्ट बांधते हैं, आजकल एयरबैग कंट्रोल आता है स्टेयरिंग में, जब भी कहीं ठुकती है गाड़ी, एयरबैग कंट्रोल भग से फुल फाल्क है, और अपने जो शेर है वो आगे स्टेयरिंग में टकरा है, उसके लिए वो रोक लेता है, मतलब गुब्बारा टाइप फूल जाता है, और फूल जाता है तो हम आगे टकराने से क्या होगा, गद्दी, मतलब हाँ पीछे टकराएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, पर स्टेयरिंग में टकराने से मरते हैं ड्राइवर, मरते कि नहीं, तो सीट बेल्ट बांधते, परंतु हम ये एयरबैग कंट्रोल से उसको बचा सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट वगैरह आप देख रहे हो, 1 2 3 नंबर पर जाकर रुक जाती है, बैठे कि नहीं लिफ्ट में, बैठे, यहीं जाग बैठ लेना, मानसरोवर में भी है, ठीक है, कहीं नहीं जाओगे तो वहाँ बैठ लेना, ठीक है ना, लिफ्ट है, प्रिंस होटल में चले जाना ऊपर, कुछ भी पता करने, है ना, हाँ जिला हॉस्पिटल में भी है, वहाँ भी है, और भोपाल जाओगे, भोपाल में तो ढेर जगह मिलेगी। हम माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ भी है, 6 मंजिला बिल्डिंग, कौन जाए थक के, पर हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनसे पहले पहुँच जाते थे दौड़ते हुए। ठीक है, ट्रेनिंग 8 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी वहाँ पे, तो वहीं रहना, वहीं सब कुछ, ठीक, तो आ गए 2014 में गए थे। सुपर कंप्यूटर, सुपर मतलब सुपर, इसमें जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी हो, ठीक है, जो सबसे अलग हो, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता हो, उसे क्या हम बोलेंगे, सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन को बनाया था सेमूर क्रे ने, उसी के नाम पे क्रेवन, एक याद रख लो आप, सेमूर क्रे याद रख लो या क्रेवन याद रख लो, तो ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के पिताजी बोले जाते हैं, कौन, और कहाँ के होंगे, ये सिंपल सी बात है, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इस प्रकार के होते हैं डब्बे भाई, बहुत बड़े हैं वो, हमने देखे भी नहीं है अभी, भगवान जाने देखने मिल रहा है कि नहीं कभी, ठीक है, नहीं मिलेगा, कहीं स्पेशल एजेंसी में जाओगे ना आप, जैसे सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, रिसर्च वगैरह करते हैं वैज्ञानिक लोग, मिसाइल वगैरह, रॉकेट लॉन्च करते हैं इसरो वगैरह में, DRDO में, तो वहाँ पे इनका यूज़ होता है। अब क्यों यूज़ होता है इनका, रियल टाइम, अब आप अभी के कंप्यूटर देखोगे तो हमको 8 बजे मिसाइल लॉन्च करना, हमारा कंप्यूटर घूम ही रहा है, 2 मिनट बाद लॉन्च हुआ तो उतनी देर में हो गया काम, जबकि 2 मिनट में वो पृथ्वी कक्षा से बाहर पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी, गुरुत्वाकर्षण स्पीड से ज़्यादा भागती है, 11,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, अब सोचो तो 11,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, तो 1 सेकेंड में कहाँ पहुंच गई वो,
सीधे गुरुत्वाकर्षण से बाहर, बस तो फिर वापस आएगी क्या? पत्थर कोई इतनी ताकत है किसी को इतनी स्पीड से फेंके वापस ही ना आए, आ जाता वापस, अपनी मुंडी मार लगेगा और, है ना। तो वो क्या है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, सिंपल सी बात है। मल्टी यूजर होते हैं। अच्छा, ये अगर बोले मतलब जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो किस हिसाब से गणना करता है, उसकी यूनिट क्या है, तो आप बताओगे पेटा फ्लॉप्स। क्या बताओगे? फ्लॉप्स। या फिर बता सकते हैं फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसकी यूनिट है गणना करने की। जब आप नहीं बोलते कि मैं 1 घंटे में 2 काम करता हूँ, तो कंप्यूटर फ्लॉप के हिसाब से काम करता है, ठीक है, पर सेकेंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कभी आया तो ये याद रखना, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस फ्लॉप याद रखना। कहाँ कहाँ यूज होते देख लेना, मौसम की भविष्यवाणी, परमाणु अनुसंधान, सेना में मुख्य एजेंसी होती है, रॉ होती है, आईबी होती हैं, सुने ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, रिसर्च एनालिटिकल विंग होती है, साइंटिफिक रिसर्च, प्रयोगशाला लैब वगैरह होती है बड़ी बड़ी, वैज्ञानिक जैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है कि नहीं वैज्ञानिकों को, तो वहाँ भी तो इनका यूज होता होगा। उसके बाद ऑयल और गैस की खोज, मतलब देखो आप अरब सागर हो, कहीं भी समुद्र वगैरह में देखें ना, ऑयल खोजा जाता है, निकाला जाता है कच्चा मटेरियल, फिर रिफाइन किया जाता है। एरोस्पेस, एरोस्पेस में भी इनका यूज़ होता होगा, कहाँ पे, मतलब जैसे एरोप्लेन वगैरह जो रहते हैं ना अपने एयरपोर्ट वगैरह, वहाँ पे भी। चलो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो, ये है व्यक्ति याद रखना, सुपर कंप्यूटर के पिताजी, है ना। अब ये थोड़ा सा देख लेना, पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, सेमूर क्रे ने बनाया था, ठीक है। और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर था फुगाकू, कुछ भी नाम रहेगा उठपटांग, जापान का है तो इंडिया का तो है नहीं, है ना, 2020 में। अब ये ज़्यादा लोड नहीं लेना। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, याद रहेगा सबको, है ना। और उसी के बाद देखो क्या किसने बनाया था, ये सीडेक ने। सीडेक का फुल फॉर्म पता किसी को? 1991 में बना था सीडेक। सीडेक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। डायरेक्टर कौन थे? विजय पांडुरंग भाटका। अब भारत में कंप्यूटर के, सुपर कंप्यूटर के पिताजी बोलते हैं इनको। अगर ओनली बोले सुपर कंप्यूटर के पिताजी तो सेमूर क्रे, और अगर बोले भारत में तो विजय पांडुरंग भाटकर। अगर बोले पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रेबन। और भारत में बोले तो परम। इसी की सीरीज रहती है, जैसे सबसे शुरू में कौन सा आया था, परम 8000, फिर परम सिद्धि आ गया, परम शक्ति, उसी को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर देखो, परम प्रवेगा, ये 2022 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये बेंगलुरु के द्वारा, देखो IISc के द्वारा। और उसके बाद मिहिर आंध्र प्रदेश में बना, देखो ये मिहिर जो है, मिहिर और प्रत्युष है, ये देखो ये किसने बना, ये भी लिखा है, नोएडा में बना ये, और दूसरा बना पुणे में। फिर उसके बाद और देखो कौन सा है ये, जून 2016 के हिसाब से सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था चाइना का, क्या नाम है देखो जरा, सनवे तियाहू लाइट, उठपटांग नाम तो हो गई, है ना। उसके बाद USA का सुपर कंप्यूटर पहला, मतलब जो है सुपर कंप्यूटर फास्ट वाला है शायद, टाइटन। चाइना का ये देखो सेकंड नंबर का क्या है, बता जरा, तिहाने, है ना। पढ़ लिया करो कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है ना। चिंग चोंग बोलो या चिंग चांग बोलो, कुछ भी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। सऊदी अरब का कौन सा है, शाहीन सेकंड। उसके बाद है अनुपम, हमारे यहाँ का है, बार्क ने बनाया, देखो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। पेस है, बिरगो है ना, मद्रास, IIT मद्रास के द्वारा बनाए। और सिद्धार्थ क्या है, सिद्धार्थ वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया 1986 में, ठीक है। चलो आगे चलो। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो हम अभी पर्सनल यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जितनी भी चीजें हैं सब क्या कहलाएगी, माइक्रो कंप्यूटर। सिंगल यूजर होते हैं, एक से अधिक काम कर सकते कि नहीं, आप गाने भी सुन सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, कोई चीज यूट्यूब देख सकते हैं, बहुत सारी चीज एक साथ कर सकते हैं। एक से अधिक उद्देश्य पूरा होता है कि नहीं। देखो लेटर भी टाइप कर ले रहे हैं, मूवी भी देख ले रहे हैं, गाने भी सुन ले रहे हैं, तो क्या है, एक से अधिक उद्देश्य, मल्टीपर्पज। आकार में क्या होते हैं ये, उपयोग में सुपर कंप्यूटर देखते रह जाओगे, अरे क्या डब्बा है, कैसे यूज करेंगे इसको। अब सुपर कंप्यूटर उपयोग में आसान होगा क्या, सस्ते होते हैं कि नहीं। माइक्रो कंप्यूटर खरीद ले रहे अपन 15,000, 20,000, 50,000, व्यापक रूप से उपयोग इन्हीं का होता है। हर जगह देखो, ऑफिस में कहीं भी देखोगे तो इन्हीं का उपयोग होता है, ना कि सुपर कंप्यूटर ला कर रखेंगे। कहीं देखो आप, जैसे मान लो कोई ऑफिस है गवर्नमेंट का, तो वहाँ सुपर कंप्यूटर मिलता है कि ये मिलते माइक्रो, हर जगह यही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, माइक्रो। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये भी पता है आपको, घर में, बिजनेस में, एजुकेशन में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, है ना।
और जगह। उसके अलावा देखो टाइप्स देख लो, तो टाइप्स अपन देख लेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे पीसी बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर को, समझते कि नहीं, हम पढ़ ही रहे पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पैकेज है ना, पीसी बोला जाता है। और पीसी जो बना था, पीसी का अपग्रेडेड वर्जन पीसी 80 था। क्या था? अब पीसी का मतलब तो पता चल गया, 80 का मतलब क्या होगा, लिखा भी वहीं पे, हाँ फट से पढ़ लिए है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है देखो जरा, माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया आपको। पीसी क्यों बोला जाता है, पर्सनल यूज होता है ज़्यादातर है ना, और उसी के एडवांस चीज को क्या बोल रहे हैं हम, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा प्रोसेसर इसमें लगा था देखो 80,286 वर्जन था ये, एक प्रकार से हम नहीं बोल सकते, जैसे हम नंबर बोलते हैं कोई चीज़ का, भाई इतने नंबर की चीज़ है ना, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ये प्रोसेसर का वर्जन था, ठीक है। 8086 आया था। फिर अब कब देखो पीसी कब डेवलप हुआ था ये भी देख लेना, 1974 में अल्टेयर नाम से। किसके द्वारा बना था, MITS के द्वारा। थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान में रखना क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, अब एग्जाम दोगे तो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर पढ़ रहे तो, ठीक है, कि बिल्कुल थ्योरी लिख के पास होना है बस है, वन लाइनर भी हल करना ना, तो ये फैक्ट है इसमें इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। पीसी 80 समझ गए आप, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो भी समझ गए। वर्क स्टेशन बताया था मैंने एक साथ, बहुत सारे इसमें यूज़र काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो बिजनेस में, गेमिंग में, एनिमेशन में, भवन निर्माण, ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद लैपटॉप तो समझते ही है, नोटबुक है ना, एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम देख सकते हैं टैबलेट, ये समझते हैं सब, देखे खाने वाली नहीं है, यूज़ करने वाली। इतना बड़ा खा के दिखाओ, खा सकते तो नहीं खा सकते ना। टैबलेट इस प्रकार की आती है, कैप्सूल ये, ठीक है। इस प्रकार से 2-3 पार्ट बटे रहते हैं, हरा नीला लाल बारीक बारीक है ना। हम सोचते प्लास्टिक खा गए, जबकि प्लास्टिक नहीं रहती, वो अंदर जाकर वो घुल जाती है, ठीक। कौन से वाले कैप्सूल के अंदर वो रहती है मेडिसिन, 3-4 कैटेगरी में रहती है। अब कैप्सूल का मतलब समझते कि नहीं बताओ आप, कैप्सूल का मतलब क्या होता है बताओ जरा। कैप्सूल का मतलब होता है मल्टीपल चीजों से मिलकर बना, मतलब जिसमें एक से अधिक गुण हो। हाइब्रिड बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते, तो कैप्सूल का मतलब समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा और बचा है, कहाँ गया मेरा हथियार। नेक्स्ट क्या है देखो जरा, टैबलेट हम समझ गए। पीडीए मतलब जैसे हमारा मोबाइल आता है कि नहीं, मोबाइल का ही दूसरा रूप आता था, हालांकि अभी दिखते हैं मार्केट में। क्यों? क्योंकि मोबाइल यूज़ करते हैं हम क्यों पंचायती करेंगे दूसरी चीज़ से, जब हमारा सारा काम क्या कर ले रहा है। इसमें स्टाइलिस भी आता था। स्टाइलिस का मतलब समझते पेन, ये देखो दिख रहा है, स्टाइलिस बोलते हैं इसको, पेन मत बोलना, पेन बोल के भारी बेइज्जती होगी, क्योंकि पेन मतलब 5 रुपए का, और ये स्टाइलिस है। स्टाइलिस मतलब ये 2-3 हज़ार का आएगा अकेले ही, ठीक है। तो इसमें स्टाइलिस यूज होता था। हालांकि देखो चाइना मोबाइल आते शुरू में टच स्क्रीन, उसमें एक हथियार निकलता पीछे से, और टच 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 ऐसे टोंसते थे अपन, वो फ्री में आता था, उसको भी तो स्टाइलिस बोलेंगे कि बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, काड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, जिससे काड़ी करते हैं, काड़ी है ना, तो ऐसा नहीं बोलना। चलो स्मार्टफोन सब समझते हैं, ये भी तो कंप्यूटर है, फिंगरप्रिंट वगैरह सेंसर सब आते हैं इसमें। आजकल हम इसको मजदूर बना लिए स्मार्टफोन को, कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ था मुख्य रूप से, पर आज की डेट में हर चीज कर रहा है उसमें, पबजी भी खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। क्रोम बुक लैपटॉप का छोटा भाई, जिसमें कि देखो आप देख सकते हैं ना, क्रोम बुक मतलब जिसमें विंडोज या मैक ओएस के बजाय क्या चलता है, क्रोम ओएस, मतलब गूगल क्रोम का एक ओएस रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, उसका ओएस जिस कंप्यूटर में चलेगा वो कहलाता है क्रोम बुक। और बुक का मतलब होता है लैपटॉप डेस्कटॉप होते कि नहीं, बुक मतलब भाई जैसे हमारी बुक रहती है वैसे ये नोटबुक है, उसी प्रकार ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, नाम क्या लग दिया अपन ने, क्रोम बुक, ठीक है। सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, हल्के तो रहेंगे। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, हम डेली यूज में जो करते हैं वो जनरल कहलाते हैं। और स्पेशल पर्पस आप समझ सकते हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एम्बेडेड, मिनी। जैसे घड़ी है, घड़ी से तुम क्या करवाओगे बताओ, इससे क्या करवा सकते हैं, इससे कुछ पानी यानी रखकर ठंडा करवा सकते हैं क्या, टाइम ही देख सकते हैं, और उससे बेसिक काम। तो मतलब ये स्पेशल काम कर रही ना, कि लेटर टाइप कर ले रहे, पर कंप्यूटर से हम दुनिया का काम करवाते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, तो इसलिए जनरल में जाएगा, पर जो चीज़ स्पेशल काम करते हैं वो किस में जाएंगे, समझ गया ना। रटना नहीं है, बस हमारे दिमाग में कैटेगराइज रखना है कि हम जो जो चीज़ें मार्केट में देख रहे हैं उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को बोलते हैं, देखो नैनो कंप्यूटर पहला, काफ़ी छोटे आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो डीएनए कंप्यूटर, डीएनए मतलब हमारी बॉडी का जो ब्लड है ना उसके आधार पर काम करेंगे, इसका मतलब हम जैसा रिएक्ट करेंगे वो भी करेगा रिएक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कंप्यूटर, केमिकल लोचा हो गया बोलते कि नहीं, तो केमिकल कंप्यूटर। उसके बाद क्या जाएंगे,
क्वांटम कंप्यूटर। तो अभी इनको ज़्यादा लोड नहीं लेना, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, हम तो यही जनरेशन में हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कब आ रही पता नहीं। ठीक है, चलो ये हो गए हमारे कंप्यूटर के टाइप्स। क्या पढ़े हमने बताओ जरा? टाइप्स पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटर की मेमोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको मैं इसकी पहले की पूरी PDF दे दूंगा, ठीक है, एक बार और। तो आप एक बार क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे तो मेरे पढ़ाने का जो मतलब फ़ायदा है वो मिल जाएगा। और नहीं तो एग्ज़ाम के समय तो जो नहीं पढ़ता वो भी पढ़ता है। सही बात कि नहीं?